हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक रहने वाला है नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको मालूम होगा नेशनल पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल ने कुछ इस हिसाब से मोड़ दी थी कि वो एक लालू प्रसाद के जमाने का आपको समय याद होगा कि भाई ये भी फ्री दे दो, वो भी फ्री दे दो, और जहां पे भी चुनाव होते हैं वहां पर क्या कर लो, पैसा दे के चुनाव अपने पक्ष में कर लो। तो ये एक प्रकार से दूसरे टाइप का पैसा है। आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी सुना होगा। पहले के नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग क्या करते थे कि भाई 3 आदमियों को जोड़ो, उनसे कुछ पैसा लो, उनसे कुछ पैसा लेते जाओ और इस प्रकार की चेन बनाते जाओ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वालों को जब ये समझ में आया कि लोग ऐसे जुड़ नहीं रहे हैं तो फिर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। वो तरीका क्या था कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट जो है उसकी 1 या 2 रुपए हो, और उस प्रोडक्ट को 150 रुपए या 150 या 200 या 400 रुपए तक आप बेच दो। तो जो मार्जिन होगा उस मार्जिन के बीच में लोगों को इन्वॉल्व कर लो, और वो मार्जिन हर उस छोटे छोटे जितने भी मतलब जो चेन बनती है उस चेन में डिवाइड कर दो। तो यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो पहले स्पष्ट रूप से जो वोटिंग के लिए जो सीधा पैसा देने का ट्रेंड चला था, उस ट्रेंड का थोड़ा सा ये डिफरेंट या स्लाइट डिफरेंट वर्जन अभी गवर्नमेंट वगैरह ने निकाला। और सबसे पहला प्रयोग 2014 में अरविंद केजरीवाल ने इसका किया। उसका परिणाम ये हुआ, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का रोड, फ्री का टैक्स, फ्री का सब कुछ, फ्री की दारू, फ्री का सब कुछ। और उसका परिणाम ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें हासिल हुई। कैन यू इमेजिन, आपको सिर्फ 3 सीटों का नुकसान हुआ, बाकी सारी की सारी सीटें दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के झोले में डाल दी। ये एक चीज वहां से शुरू हुई। लेकिन बीजेपी ने भी, जब तक मोदी प्रधानमंत्री मोदी का मतलब जो एक एंटी इनकम्बेंसी वाला नहीं रवैया था, तब तक प्रधानमंत्री मोदी या जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भी इस चीज को बड़ा ही अपोज करा कि भाई हम फ्री का कहीं पर भी नहीं देंगे। और उसका उन्होंने मध्य प्रदेश में खामियाजा भी भुगता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पूरा कर्ज माफी का अपना आंदोलन चलाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय 2018 की बात कर रहा हूं, उस समय मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं की, और कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात की। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधी सी बात है फ्री वाली चीजों का सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बहुत तगड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को रियलाइज किया कि भाई क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसान पहुंचा रहा है। फिर आता है 2020, जिसमें कोरोना का समय आ जाता है। और कोरोना में आपको मालूम होगा पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति पूरे, चाहे देश की हो, विदेश की हो, राज्य की हो, या शहर की हो, या लोगों के परिवारों की हो, पूरी तहस नहस हो गई थी। उस समय ऐसा था कि लोगों को बीमारी से बचाएं या भुखमरी से बचाएं। तो उस समय जो हमारी सरकार है, भारतीय केंद्र सरकार, उसने फ्री का राशन देने की एक योजना चलाई जो सिर्फ 2020 या 1 या 1.5 साल के लिए लागू थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि चुनाव के कारण पार्टियां अपने निर्णय बदल देती हैं, चुनाव के कारण अपनी पॉलिसी जो एक बार फ्री देना स्टार्ट करती हैं वो बदल देती हैं। और तो भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या किया, जो फ्री वाला जो राशन था उसको एक्सटेंड कर दिया 2024 तक। और अब 2024 का जो चुनाव आया तो 2024 के चुनाव को 2024 से 2029 तक उसको एक्सटेंड कर दिया, वो 5 किलो फ्री वाला राशन। तो ये तो था एक फ्री देने वाली की भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट किया वो आया महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के अंदर, कि 2023 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फ्री की जो मतलब फ्री के 1,000 रुपए हर एक महिला के खाते में डालना स्टार्ट किए। और उसका परिणाम उन्हें उनके चुनाव में भी देखने को मिला। उन्होंने क्लीन स्वीप किया, एक प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। सेम फिर क्या होता है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में भी आपको मालूम होगा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव के बीच में लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 400 का नारा दिया और ये सोच रही थी कि 200-400 का हम नारा देंगे और 272 तो हम पार ही कर जाएंगे, तो बाद में हम जनता को मना लेंगे। और बाद में ये चीज देखने को भी मिली कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में इस चीज का जिक्र किया कि 272 सीट वी कैन मैनेज इट। बट बाद में ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूरी सीटें बना भी नहीं पाई। उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र के अंदर 100 हजार रुपए देने का प्रयास किया। अब वही ट्रेंड आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल तो फ्री बांटने के
समर्थक रहे ही हैं 2014 से। लेकिन अभी दिल्ली के चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर जो एक प्रकार से वो रहा प्रदर्शन रहा, उससे डरकर अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि भैया हम सभी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालेंगे और चुनाव के बाद 2,100 रुपए डालेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि अब भाई उसको मैनेज करना है, उस पूरे फंड को मैनेज करना है, तो उस फंड को मैनेज करने के लिए तुरंत के तुरंत केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की उधारी मांग ली। अब इस प्रकार से चीजें मैनेज हो रही, लेकिन वर्तमान में ये कैसे अफेक्ट करता है लोगों को? लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कम होता है। जब लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कम होता है तो उनके लिए जॉब भी कहीं ना कहीं कम मिलती है। और जब आपको जॉब नहीं मिलेंगी तो आपको खाने को तो रहेगा, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से थोड़ा सा एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए या थोड़ा सा भी आप एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश करते हो आपके घर का, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये फ्री की पॉलिटिक्स देश के लिए सपोर्ट कर रही है या देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है, आप इसका भी हमें कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। नहीं तो इस चर्चा में बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।